आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। तो एसिड जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। तो जब आपका एसिड्स कोई भी आपका एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, उस मेटल के साथ रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है, उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आपका, तो हमने लिया हुआ है यहाँ पर जिंक लिया है और जिंक अपने एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं। एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। तो जैसे ही वो रिएक्ट करता है तो वो क्या बना रहा है, जिंक के साथ जो है एसिड जो है रिएक्ट करके क्या कर रहा है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना रहा है, यानी जिंक क्लोराइड बना रहा है जो कि एक सॉल्ट है, और उसके साथ वो क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपका मेटल और जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर सोडियम को रिएक्ट कराएं अगेन एसिड से, एसिड कौन सा है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो आपका क्या होगा, अगेन जो है ये आपका एसिड जो है वो सोडियम के साथ रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है, सोडियम सल्फेट, और उसके साथ अगेन क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है आपका, गैस है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में गैस। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। अगर हम इसका टेस्ट करना चाहें तो हम टेस्ट करने के लिए हम नीचे देख रहे हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं आप। तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस क्या है, अगर जो गैस जो उससे निकल रही है रिएक्शन से, उस पे उसके पास अगर हम एक जो है कैंडल लेके जाएं जो जली हुई है, ठीक है, तो अगर वो गैस जो है बर्न होती है विद पॉप साउंड, ठीक है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि जो आपकी जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है फॉर हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट वो क्या है, बर्निंग विद पॉप साउंड। ठीक है, ये उसका टेस्ट है जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो गैस आपका निकली है, ठीक है, इवॉल्व हुई है, वो कौन सी आपकी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये आपकी थी रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, मेटल के साथ जो रिएक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मैं दोनों को आपका रिएक्शन ये अलग अलग भी हम कंसीडर कर सकते थे, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन हम एक ही में पढ़ रहे हैं अब इनको। ठीक है, तो आपका एसिड्स जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव करस्पॉन्डिंग, क्या देते हैं वो आपका, एक तो सॉल्ट देते हैं और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एंड वाटर देते हैं। तो अगर हम देखें चाहे मेटल कार्बोनेट लें चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, दोनों के लिए सेम है। जब वो रिएक्ट कर रहे हैं किससे, एसिड से, तो क्या फॉर्म हो रहा है आपका, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है एसिड्स की विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें अगर हम देखें नीचे एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हमने ले लिया है, तो हमने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है आपका, सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट से जब वो रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो सबसे पहला बना रहा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, प्लस क्या बना रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या बना रहा है आपका, वाटर H2O। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपका है मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब इसी में दूसरा अगर हम देख लें क्या है आपका, यहाँ देखेंगे नाइट्रिक एसिड है आपका। ठीक है, वो आपका रिएक्ट करा अगेन किससे, सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, अगेन ये मेटल कार्बोनेट है। अब एसिड जब रिएक्ट करे तो क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट, ये आपका सॉल्ट हो गया, H2O वाटर हो गया, और ये आपका क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें ये आ गया ना मेटल यानी Na, मेटल हो गया, H यानी हाइड्रोजन, कार्बोनेट यानी CO3। ठीक, तो ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इससे अगर हम देखें एसिड की रिएक्शन तो अगेन क्या बना है, NaCl यानी आपका सोडियम क्लोराइड, वाटर, और आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों से जब एसिड रिएक्ट करता है तो आपका क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, सॉल्ट,
रिस्पेक्टिव सॉल्ट मतलब उस मेटल के साथ जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर हम देखें तो Na2CO3 ये तो आपका मेटल कार्बोनेट है, और जिसमें H आ रहा है तो ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन थी एसिड्स की मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। आप एक बार देख लीजिए, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शंस है। ठीक है, रिएक्शंस जब आप लिखते हैं तो वो रिएक्शंस को हमने बैलेंस भी करना है दोनों साइड। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये जो आपकी ये रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स लिखे हैं, मैंने इनमें इनका स्टेट नहीं लिखा है। ठीक है, आप चाहो तो रिएक्शन को विद स्टेट भी लिख सकते हो कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, एक्वस में है, ठीक है, गैसेस में है, तो आप स्टेट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड इस अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसका अगर हम टेस्ट करना चाहें तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है टेस्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट। तो जब वो लाइम वाटर से पास होती है तो वो उसको मिल्की बना देती है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगेन द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दिस शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो जो मिल्की जो बनता है वो क्यों बनता है, क्योंकि आपका ये आपका कैल्शियम आपका कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपकी हमने रिएक्शंस भी लिखी हुई है। लाइम वाटर के साथ जब CO2 को रिएक्ट करते हैं तो वो एक मिल्की फॉर्मेशन बनाता है। ठीक है, जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर। ठीक है, अब इसी में क्या है, नीचे हम देख रहे हैं अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो मिल्की वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट व्हेन द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। अगर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस पर पास करेंगे तो मिल्की कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, दस मिल्की कलर ऑफ सोल्यूशन मिक्सचर डिसअपियर। लेकिन अगर हम उसमें एक्सेस डालते हैं, इसमें जैसे ये आपका फॉर्म होता है, इसमें अगर हम और कार्बन CO2 अगर मिलाएंगे यानी एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, जो मिल्की फॉर्मेशन थी वो आपका क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी उसमें वो घुल जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा मिल्की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। तो टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है कि वो जो है आपका लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि ये जो गैस इवॉल्व हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, यानी कि एसिड और बेस जो है आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसमें ही हम जो पढ़ेंगे रिएक्शन, इसको नाम देंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होता है, एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। यानी जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, चाहे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, उसके साथ में यानी बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर हैंस इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो ये बेस हो गया, एसिड हो गया, दोनों ने रिएक्ट किया, तो इस Na ने Cl के साथ रिएक्ट कर Cl के साथ मिलके क्या बना, NaCl यानी सॉल्ट बना लिया, और ये जो है आपका